काफ़ी सारे ऐसे ईपीएस संचालक बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक होते हैं और उनके सेंटर से अब कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक लंबे टाइम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन किसी भी प्राइवेट कंपनी के ईपीएस आईडी से होना एक बहुत मुश्किल जैसी बात बन चुकी है। तो अब कैसे आप काम कर पाएंगे और कैसे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स और कॉल्स आ रही हैं और लोग पूछते हैं हमसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी कैसे ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसका प्रोसीजर है, कौन सी कंपनी इसको प्रोवाइड कराती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि अगर आप एक ईपीएस संचालक हैं, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं और आपकी एक बड़ी लंबी परेशानी बनी हुई है क्योंकि आपके सेंटर से अब बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं आधार कार्ड के माध्यम से। और आधार कार्ड के माध्यम से निकासी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। आप किसी भी बैंक के ग्राहक हों या किसी भी कंपनी के ईपीएस संचालक हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है निकासी का, कैश विड्रॉल का, आज की डेट में वो आधार कार्ड के माध्यम से है। तो आपके सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा आप सभी बैंकों की बहुत अच्छे से निकासी कर पा रहे हैं, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की आपकी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आपसे पहले जब बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से चल रहे थे तो उस वक्त आप एक महीने में 30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक कमा सकते होंगे। लेकिन अब क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं और आपका जो सीएसपी पॉइंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के नज़दीक है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं, तो अब जैसे कि ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो अब आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम भी घट चुकी है। अब जब इससे पहले आप 30,000 कमाते थे, आप सिर्फ 10 या 15,000 ही कमा पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप दोबारा से बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी ट्रांजैक्शन को करना शुरू कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रेडी होना है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी ही लेना पड़ेगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी के अलावा बीओबी का ट्रांजैक्शन कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी से ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इससे पहले आपको ये सोचना होगा और देखना होगा कि आप जिस भी कंपनी के एक प्राइवेट कंपनी का ईपीएस चला रहे हैं, सीएसपी पोर्टल चला रहे हैं या ईपीएस आईडी चला रहे हैं, वो देख लीजिए कि आपके नाम पर है और आपके नाम पर है और उस आईडी से आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक हो चुका है। अब जब बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी तो मिल जाएगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के ईपीएस ट्रांजैक्शन आपके उस आईडी से भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर पर ब्लॉक कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपको वहां भी समस्या आएगी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आपको किसके नाम से लेना पड़ेगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार ये जानकारी दी थी कि आप अपनी फैमिली को पूरी 1 बाय 1 करके अपनी फैमिली के पूरे मेंबर्स को आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक करवा चुके हैं आईडियां ले लेकर। ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए साबित हो सकता है। अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट लेना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी के लिए सबसे पहले देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके 4 फोटो, 10+2 की मार्कशीट यानी कि कम से कम 12th आपके पास होना चाहिए, IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और साथ ही साथ में इसका सिविल स्कोर, आपकी सिविल स्कोर की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। और इसके साथ में आपका जो पैसा लगेगा, मतलब जिस कंपनी के थ्रू भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेंगे उस कंपनी को आप पैसा देंगे और वो है मिनिमम 25,000 रुपये का चेक आपको कंपनी को देना पड़ेगा। यानी कि ये आईडी आपको फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगर आप फ्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो सिर्फ आपको एक किसी भी छोटी मोटी कंपनी की ईपीएस आईडी ही फ्री में मिल सकती है। किसी भी बैंक का बीसी आपको कभी भी फ्री में नहीं मिलता है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मैंने आपको बताए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां आपके लिए बेस्ट होंगी या इंडिया में कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे अच्छा काम कर रही हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी प्रोवाइड कराने में। मैं यहां पर आपसे सिर्फ 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो 3 कंपनियां जो मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आपको 100% हेल्प मिलेगी अगर आप सीरियस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के लिए। इसके लिए मैं आपको कंपनी को जो नाम बताऊंगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी इन तीनों कंपनियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिसिस इन्फोटेक कंपनी के बारे में। आप स्क्रीन पर देख
पा रहे हैं कि यहाँ पर इस कंपनी की जो वेबसाइट है वो कंप्यूटर पे भी खुली हुई है, osirisinfotech.com ये वेबसाइट है और इसके कॉन्टैक्ट अस के डिटेल्स में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने अपने 2 एड्रेसेस को मेंशन कर रखा है, पहला दिल्ली का है और दूसरा मुंबई का है, और साथ ही साथ में ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर इस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से नोट कर सकते हैं। और अभी हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फिया, और फिया की वेबसाइट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी पूरी डिटेल्स यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। आप चाहें तो हमारे इस वीडियो से इस डिटेल्स को ले सकते हैं, अदरवाइज आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट और साथ ही साथ में यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन है। ये कंपनी हरियाणा में बेस्ड है। हरियाणा में इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो हरियाणा में है। हरियाणा का यहाँ पर एड्रेस मेंशन है जो कि गुरुग्राम में पड़ता है। और तीसरी कंपनी अपनी मौजूद है यहाँ पर जीरोमास की वेबसाइट पर हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी सब कुछ मौजूद है। इस कंपनी का जो एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है वो मुंबई का है। ये कंपनी मुंबई से ऑपरेट होती है। और जीरोमास के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक बहुत सारी बैंकों से इस कंपनी का टाई अप है, जो कि इन सभी बैंकों का बीसी प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के लिए 3 कंपनी आपको सजेस्ट की हैं, ओरिसिस इन्फोटेक, फिया और तीसरी आपकी कंपनी है जीरोमास प्राइवेट लिमिटेड। अब इन तीनों में से किसी एक कंपनी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप चाहें तो तीनों कंपनी से बात कर लीजिए, जहाँ से आपको जल्दी आपको सपोर्ट मिल जाए, जल्दी आपको CSP ID प्रोवाइड कर दी जाए, आप उसी कंपनी से डन कीजिएगा। यहाँ पर मैं फीस के बारे में बात करूँ तो मिनिमम 25,000 तो आपको पे करने होते हैं। हर कंपनी की अलग अलग फीस होती है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप अपनी बात करके पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है बिल्कुल जेन्युइन है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का BC बनना है तो आप इन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के BC बन जाते हैं, CSP बन जाते हैं, तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के BC बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से दिल खोलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के आधार कार्ड के माध्यम से आपके सेंटर से निकासी कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का BC लेने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी इश्यूज हैं वो आपके लिए सारे खत्म हो जाएंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।